मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवत गीता का रहस्य। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? हर इंसान कभी ना कभी अपने किसी प्रियजन को खोता है और उसके मन में यह सवाल आता है कि क्या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है या उसके बाद भी कोई यात्रा जारी रहती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो समाप्त होता है वह केवल शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। इसके बाद श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु को केवल एक परिवर्तन माना गया है, अंत नहीं। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि आत्मा आगे बढ़ती है तो अगला जन्म किस आधार पर मिलता है? गीता के अनुसार इसका उत्तर है कर्म। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल के प्रति आसक्ति मत रखो। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर कर्म करता है, तब उसका मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गीता यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय क्यों होता है। हमें अपने शरीर, परिवार, धन और संसार से गहरा लगाव हो जाता है। जब इन्हें छोड़ने का समय आता है तब भय उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उसके भीतर मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन से विरक्त होकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि गीता हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन को पूरी जिम्मेदारी, प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जिए। हर दिन ऐसा जिए कि यदि आज जीवन का अंतिम दिन भी हो तो हमें अपने कर्मों पर पछतावा न हो। दूसरों की सहायता करें, सत्य बोलें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही गीता का संदेश है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा और आत्मा की यात्रा भी शुभ दिशा में आगे बढ़ेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवत गीता। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।